हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक देखेंगे। आज है डे 22। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना है इसको, तो डायरेक्ट नोट्स पर चलते हैं। तो पहला कह रहा है आपका एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसे वेरीफाई करना है आपको ना, ठीक है, कर देंगे। कैसे करना है, मैं आप डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रखा है मैंने अच्छी तरह। एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या बना, आपका बन जाएगा एक्स की क्यूब। ठीक है, एक्स की जब इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स की जब इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। क्यों प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये माइनस का था और ये वाला माइनस का, ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस। ठीक है, तो एक्स का काम हो गया। प्लस का साइन क्यों, क्योंकि वाई के साथ प्लस है। वाई की जब एक्स स्क्वायर के साथ दोनों प्लस के तो वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब वाई की इसके साथ होगी माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और वाई की जब इससे होगी तो प्लस वाई की क्यूब। ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ख़त्म। ठीक है, ये एक्स वाई, ये देखो वाई, ये लिखा वाई एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक ही बात। ठीक है, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, दोनों खत्म। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। ये देखो, ये आपको याद करने को कह रहा है कुल मिला के। इसने ये क्वेश्चन क्यों दिया एनसीईआरटी ने, इसने कहा आप इनको भी याद कर लो। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये भी एक फॉर्मूला टाइप के हो गए। ठीक है, एनसीईआरटी पे फालतू में नहीं बनाती कोई क्वेश्चन। ठीक है, आलतू फालतू बुकों से बढ़िया है एनसीईआरटी। ठीक है, मैं तो बढ़िया मानता हूँ इसे। फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रखा है आपको मैंने पहले इसके साथ। ठीक है, एक्स की क्यूब माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, रुक जाओ, इसके फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, रुक जाए, गलती होगी मेरे से, इसके फॉर्मूले में माइनस है, क्वेश्चन लिखने में होगी गलती। ठीक है, वो ऊपर वाले लिख दिया मैंने। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसमें है एक्स माइनस वाई और ये है आपका प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तीनों प्लस, एक्स माइनस वाई है, बाकी तीनों में प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस, तो जब इसकी इससे हुई तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस होगा। ठीक है, फिर इससे होगी तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का देखते हैं। जब इसकी इससे होगी तो ये हो जाएगा माइनस वाई या एक्स स्क्वायर वाई, एक ही बात। ठीक है, जब इसकी इससे होगी तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जब इसकी इससे होगी तो माइनस के वाई की क्यूब। ये देखो खत्म 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 खत्म। ठीक है, कहानी खत्म। तो मिला क्या हमें, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। तो RHS लिया था हमने, राइट हैंड साइड वाला लिया था और लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, आप मान लेना लेट RHS इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसी के बेसिस पे है वो। ठीक है, अब कह रहा है फैक्टराइज करो। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला देख लिया तो फैक्टराइज भी कर दो इन्हें। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो क्वेश्चन 10 का फर्स्ट कह रहा है आपका 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आप इसे इंडिविजुअल में चेंज कर लो, मतलब ऐसे कुछ 3 वाई का होल की क्यूब प्लस 5 जेड का होल की क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का क्या था, अभी ऊपर लिखा हमने एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिख लेते पहले। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो रखो एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एक्स की जगह रखना है आपको 3y। ठीक है, 3y, और y की जगह क्या रखना है आपको 5z। ठीक है, और अब देखो क्या बनेगा, ये 3y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स की जगह 3y और ये 5z प्लस y का 5z का स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका काम, ये हो गया आपका 3, चल जाओ 3y प्लस 5z, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर ब्रैकेट रखना। ठीक है, हाँ 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।
सेकंड देखते हैं आप, सेकंड है आपका 64 m की क्यूब माइनस 343 n की क्यूब। तो सबसे पहले से इंडिविजुअल में चेंज कर लो, मतलब कुछ इस तरह होल क्यूब में, ठीक है। ये हो जाएगा 7n होल क्यूब में, सॉरी मैंने 8 लिख दिया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 की क्यूब होती है, ठीक है। तो आपने लिख लिया, फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला क्या था आपको पता ही है, माइनस वाले का ये था, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया आपका काम। एक्स की जगह क्या रखना है 4m, वाई की जगह माइनस 7n, एक्स स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 4m, वाई की जगह 7n प्लस वाई की जगह आपको क्या रखना 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4m माइनस 7n, ये अब स्क्वायर करोगे यहाँ से 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 7 का 49n स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है फैक्टराइज, अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, तो चलते हैं नोट्स पर, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन था आपको 27x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 9xyz को करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको देख के पता चल जाना चाहिए, मैंने एग्जांपल में आपको अच्छी तरह समझाया था जब मैं आपको एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा रहा था या लिखवा रहा था, ठीक है। तो क्या था वो फॉर्मूला था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला था आपको पता होना चाहिए क्या था वो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। भाई इधर आ तो पहले, ठीक है, ये था आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या बैठ रहा है, ये आपका बैठ रहा है 3x की होल क्यूब प्लस वाई की जगह वाई की क्यूब भी बैठ रहा है और जेड की जगह जेड की क्यूब भी बोल रहा है बैठ रहा है, और 3x की 3x बैठ रहा है और वाई जेड। देखो सेटिस्फाई नहीं हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3x रख दो, बाकी सेम रहने दो, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो 3x, तो इसी में रख देते हैं, x की जगह क्या रख देते हैं 3x, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xy और ये हो जाएगा 3zx, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका इसका। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेरीफाई करना है इसे, ठीक है, कर देंगे वेरीफाई भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप इसे क्या मान लो, इस पूरे को LHS मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका क्या LHS, सॉरी LHS ये आपका ये होगा क्या आपका, सही से लिख देता हूँ ना एक बार, वो राइट हैंड साइड है ना आपका, मतलब आपके राइट हैंड की तरफ है होगा ना वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका LHS, ठीक है। तो आप पहले RHS ले लो, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम इसे प्रूफ कर देंगे LHS के, तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे को खोल लेते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने खोल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ ये प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं हम ऐड कर सकते। ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऐसे ही आपको ये मिल जाएगा प्लस में 2y स्क्वायर, ऐसे ही आपको 2z स्क्वायर, ठीक है। ये देखो एक z और ये 2z, ये एक y ये 2y, ठीक है, ये एक x 2x, ठीक है। आई होप आप समझ गए। माइनस का क्या मिलेगा 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, कंप्लीट 2 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है देखो इसमें से,
मतलब 2 बाहर लिया, 2/2 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब पहले इस वाले एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, ये देख रहे हो, इस वाले को अंदर भेज दो सबके साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, भेज देते, ठीक है, बड़ा बनेगा थोड़ा, ये हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वाई को भेजा, प्लस का है ना वाई, तो प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर जेड को भेजा अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस जेड एक्स स्क्वायर, बहुत बड़ा है, तो प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका, आपने जब अंदर भेजा तो देखो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब और जेड की क्यूब मिल गए प्लस में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये जिन्हें बोलते हो मेरी भाषा में ख़त्म हो रहे हैं। ये देखो प्लस का जेड वाई स्क्वायर ख़त्म, ये देखो माइनस का ख़त्म, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये देखो कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। ये देखो और जेड स्क्वायर एक्स, नहीं है नहीं है नहीं है, ये देखो प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का ख़त्म, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो ख़त्म ख़त्म, ये वाला इससे ख़त्म, नहीं इससे नहीं, इससे, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये जेड वाला इससे ख़त्म, ये देखो ये दोनों आपस में ख़त्म, ये वाला ना, ये जो ये वाला है, ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और वाई जी वाला जेड स्क्वायर वाला हो चुका है, ये देखो ये वाला ख़त्म ख़त्म, ठीक है। तो सब ख़त्म हो गए, तो बचा क्या, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब, और देखो क्या बचा, एक माइनस का एक्स वाई जेड, और एक और होना चाहिए ना, ये काटना नहीं था, ठीक है, ये वाला नहीं काटना था, ये भी बचा ना माइनस का एक्स वाई जेड दोनों, और एक 3, तो माइनस का 3x y z, ठीक है। तो ऐसे करके आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आप एक बार अपनी ओर से ट्राई कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ़ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, तो प्रूफ कीजिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो ये क्या प्रूफ करना हो भाई। देखो अभी कह रहा है कि फॉर्मूला कहाँ था, वो फॉर्मूला कहाँ, वो उसी से दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी कह रहा है फॉर्मूला कहाँ था, फॉर्मूला था यही था, यहीं लिखा था वो, ठीक है। फॉर्मूला ये था ना, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy और इज इक्वल टू, ये था आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ऐसे करके था। तो इसे क्या दिखाना होगा, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूँ, पढ़ना इतना लिखता नहीं मैं। अंदर था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई जेड को 0 कर दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आगे वाला होगा नहीं होगा, देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं समझ गया ना, ये जो यहाँ पे आगे डेड डैश लिख देता हूँ, ये जो इसके फॉर्मूला है ये कंप्लीट टेंड टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस, चलो लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये था इसका फॉर्मूला। तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, अगर एक्स वाई जेड 0 हो गया तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो इज इक्वल टू 3xy, यही आपको कहा है कि इसे वेरीफाई करो, ठीक है। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली ना कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर देंगे। तो पहला देखते हैं, पहला है आपका -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपके इज इक्वल टू 0 है, देखो गौर से देखो, -12 प्लस 7 प्लस 5 आपका क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ से -12 प्लस 12 होता है जो कि ख़त्म होने के बाद आपको 0 देता है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों 0 होते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है, मिलती नहीं मिलती,
ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय जेड भी होगा। ठीक है। एक्स क्या है आपका माइनस का 12, वाई है आपका 7 और जेड है आपका 5। इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा तो कर लेना। ठीक है। 1260 माइनस का मिलेगा आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। और सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है आपका 28 प्लस माइनस 15 की क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस 13 की क्यूब। सेम फॉर्मूला। ठीक है। 3xyz हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के इक्वल है। ठीक है। तो सेम लगा देंगे हम, डायरेक्ट लगा लिख देता हूँ 3x कितना है 28, वाई है आपका माइनस का 15, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस का 13, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो मैं लिख देता हूँ क्या वैल्यू आ रही है 380। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है। आपको एरिया दे रखा है। ठीक है। आपको क्या निकालना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन, लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन निकाल कर देंगे इसे भी। तो चलते हैं नोट्स पर। तो आपको जो फर्स्ट केस है उसमें एरिया दे रखा है आपको 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है। तो देखो आपको कह रहा है कि पॉसिबल रेक्टेंगल है। ठीक है। बात कर रहा है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल बना लेता हूँ एक। ठीक है। इसे सही से लिख लेते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा इज्जत के साथ लिख लेते हैं। ठीक है। 35 नहीं था, 25a² माइनस 35a प्लस का 12। ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाया मैंने एक। देखो रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये होती है लेंथ, ये होती है आपकी ब्रेड्थ। ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होती है। ठीक है। तो मतलब आपको इसमें से लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, मतलब कुल मिला के आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। समझ रहे हो ना, क्योंकि दो फैक्टर की मल्टीप्लाई करके ये पॉलिनोमियल ही तो मिला आपको। समझ के होंगे आई होप आप। तो इसके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालना आसान है। तो फैक्टर निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 की मल्टीप्लाई 25 से करो। ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा जब 12 से करोगे ये हो जाएगा आपका 6 का 0 कैरी है 6, 12 हो गया 300। क्या मिला आपको 300। तो 300 को ऐसे तोड़ना है कि आपको ऐड करने पे क्या मिल जाए 35 और मल्टीप्लाई करने पे 35 मिल जाए। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 300 मिल जाए, ऐसे नंबर में तोड़ना है। तो ऐसे नंबर आपके होते हैं 25a² माइनस वो होते हैं आपके 20 प्लस 15। ठीक है। ए प्लस का 12। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि 20 जो प्लस 15 करेंगे हमें क्या मिलेगा 35, जो कि ए का कोफिशिएंट है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें 300 मिल जाएगा। तो आगे करते हैं। अब आगे क्या करना होगा, ए को और साइन को, माइनस के साइन को अंदर भेजा तो माइनस 20a हो गया ये माइनस का प्लस के साथ ये भी माइनस का 15a हो गया प्लस का 12। अब यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन लिया हमने, क्या ले सकते हैं यहाँ से 5 ले सकते हैं कॉमन, ए भी ले सकते हैं और बचेगा यहाँ पे 5a माइनस यहाँ बचेगा 4। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप 3 माइनस का 3 ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा 5a माइनस 4। ठीक है। तो क्या बने आपको 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4, तो दो आपको मिल गए। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी पूछिए तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपकी लेंथ हो आपकी 5a माइनस 3, ठीक है, और ब्रेड्थ हो आपकी 5a माइनस 4। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है लेंथ हो आपकी 5a माइनस 4 और ब्रेड्थ तो आपकी 5a माइनस 3। पॉसिबिलिटी पूछी ना उसने, कन्फर्म नहीं पूछा, क्योंकि इसमें कन्फर्म आप बता भी नहीं सकते। ठीक है। अब वो तो रेक्टेंगल को ही पता होगा कि मेरी हाइट और वो कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, रेक्टेंगल को ही पता होगा वो तो, अब उससे हम पूछ नहीं सकते। तो यदि आपकी पहला वाला। सेकेंड वाला है आपका 30, देखते हैं 35y² प्लस 13y माइनस 12। फिर वही आपको इसे खुद करना फैक्टर, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो डायरेक्ट आप जब इसे करोगे तो आपको मिलने वाला है, मैं आंसर लिख देता हूँ। ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे इसका उसमें मतलब चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि कैसे होगा ये सब। ठीक है। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। तो आपको ये मिलेगा इसका फैक्टर। ठीक है।
तो फैक्टर्स का मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये लेंथ है आपकी और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्रेड्थ है और ये आपकी लेंथ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था पूरा तामझाम क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब सेम ही है भाई, 16 भी सेम है, बस इस बार कह रहा है कि डायमेंशन बता दिए क्यूबॉइड के। अब क्यूबॉइड की तो 3 होती है, आपको पता ही होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। वॉल्यूम दे रखे, चलो इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ना, तो थोड़ी इज्जत के साथ कर लेते हैं इसे भी। तो 3x की क्यूब माइनस 12x, ठीक है। अब इसको करना है, तो यहाँ आप देख सकते हो 3x कॉमन आ रहा है, और बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर। एक बार चेक करें वॉल्यूम क्या था, 3x स्क्वायर था, ठीक है, 3x स्क्वायर था, ठीक है। देखने में गलती होगी भाई, तो ये x बचेगा, ठीक है, 3x कॉमन आ रहा है और x माइनस 4, ठीक है। तो आपको कौन कौन से, बस ये तो ख़त्म यहीं पे, क्योंकि आपको फैक्टर तो निकालने थे, ये ख़त्म यहाँ पे। फैक्टर कौन कौन से मिले, एक तो 3 मिला आपको, x मिला और मिला आपको x माइनस 4, क्योंकि इन तीनों की तो आपस में मल्टीप्लाई है ना, और आपको बताइए LBH। अब 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब तीनों पॉसिबिलिटी में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर, या तो ये लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ या हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K, ठीक है। तो सबसे पहले के को बाहर ले लेते हैं, के क्या ले आइए यहाँ से, मुझे समझ नहीं आया इसका। तो के को बाहर खींचते हैं, तो कैसे, और कुछ खींचना है यहाँ से, और खींचना है आपका 4 के बाहर खींचा, तो यहाँ बचेगा 3y² प्लस यहाँ बचेगा आपका 2y माइनस का आपका बचेगा यहाँ पे अपने 4 के 5, ठीक है। तो अब इसे अलग सॉल्व कर लो, 4 के मिल गया आपको। जब करोगे तो सबसे पहले इसके हिस्से मल्टीप्लाई 15 को ऐसे तोड़ो, आपको ऐड करने पे क्या मिल जाए 2 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाए 15। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का 15, माइनस का क्यों, कोफिशिएंट के साथ माइनस है ना, तो ये आप लिख सकते हो प्लस, यहाँ लिख सकते हो आप 3 माइनस 5, ठीक है, वाई। 3 माइनस नहीं लिख सकते, 3 माइनस 5 क्यों नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 3 माइनस 5 करने पे आपको क्या मिलेगा माइनस का 2, और आपको चाहिए प्लस का 2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5 माइनस 2, ठीक है, प्लस 5 माइनस 2 वाई माइनस 5, ठीक है। हो गया आपका काम, हो गया 4 के, ये स्क्वायर था बोलना मत, ठीक है। तो 3y² प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5, ठीक है। अरे 2 नहीं 3 होगा ना, क्योंकि 5 में से 3 को माइनस करना है ना हमें, ठीक है। तो ये 3y हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन में गड़बड़ी, अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से केवल y ले सकते हो, बचेगा यहाँ पे 3y प्लस 5, यहाँ से -1 ले सकते हो, यहाँ बचेगा 3, ये 3 है, ठीक है, 3y प्लस 5। तो आपको 3 मिल गए, फिर से 4 के मिला, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रखो 4 के, और एक मिला आपको y माइनस 1, एक मिला आपको 3y प्लस 5। तो 3 पॉसिबिलिटी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक आपका लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है और हाइट हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 16, 2.5 ख़त्म हुई और उसकी विदाई हुई। विदाई समारोह की पार्टी आपको नेक्स्ट वीडियो जब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तब मिल जाएगी। मजाक था, तो चलते एक बार। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.5। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए, मन में कोई शंका नहीं रखते, नहीं तो दीर्घ शंका लग जाएगी आपको। तो समरी पे आते सीधा। तो समरी हमने क्या क्या पढ़ा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल देखा। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आपका वेरिएबल और कांस्टेंट से बना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल होता है और कांस्टेंट आप ए बी कुछ सा भी कांस्टेंट ले सकते हो। तो वेरिएबल की क्या खास बात होती है, वेरिएबल की ऐसी बात होती है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो तो वो बदल सकता है। अलग सिचुएशन में वो अलग हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में वो दूसरा हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमने समझा था शुरुआत में, जब हमने क्या लिया था, हमने एक स्क्वायर लिया था, उसका हमने पेरीमीटर निकाला था। पेरीमीटर क्या था 4x। अगर हम यहाँ पे x चेंज करते रहे तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो चेंज हो रहा था, ठीक है।
कांस्टेंट एक ऐसा टर्म होता है जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है। ये आपका, ठीक है, ये इस फॉर्म का होता है, इतना पढ़ लेना इसे। उसके बाद क्या होता है, अगर एक पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो जैसे 4x, तो इसे हम मोनोमियल बोलते हैं। अगर दो टर्म्स हो जैसे 4x प्लस b, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म हो आपकी, टर्म्स का मतलब जो पॉलिनोमियल में ये होते नहीं है प्लस के बाद सेपरेट होते रहते हैं, इन्हें टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ईच, ये सारे क्या होते हैं, टर्म्स होती है आपकी। तो आप लिख सकते हो bx, ठीक है। ट्राइनोमियल आप खुद ही बना सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड करके, ठीक है, ट्राइनोमियल हो गया आपका। और देखो, अगर डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, अगर कोई पॉलिनोमियल आपका एक वेरिएबल में है और उसमें एक वेरिएबल जैसे मैं लिख लेता हूँ 4x³ प्लस 3x² माइनस 9, ठीक है। तो ये एक ही वेरिएबल में, क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x, तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री 3, ठीक है। अगर डिग्री 1 हुई, ठीक है, जैसे x प्लस a, ठीक है, ये मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 2 हुई तो उसे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हुई तो उसे क्यूबिक। ये अच्छी तरह समझा दिए गए हैं, ठीक है, वीडियो में। देखो, अ रियल नंबर a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, मैंने कहा था कि अगर px आपका कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करो, मान लो x की वैल्यू क्या आपकी a है, तो a रखने पे वो जीरो हो जाए पूरा पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इसमें, लिखा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज़ यूनिक जीरो, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। मैंने आपको बताया था कि कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जैसे 2, 3, तो इनके पास कोई ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। और एवरी जो आपका हर एक रियल नंबर है, ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। मतलब जो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ज़ीरो होगा ना, वो हर एक रियल नंबर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो आपका जीरो पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा, तो इसका जो आपका क्या बोलते हैं उसे, ज़ीरो। अब ज़ीरो का ज़ीरो अजीब लग रहा होगा सुनने में, तो शून्य बोलता हूँ, ठीक है, शून्य बोलता हूँ इसे ना। तो ये जो शून्य है, इसका ज़ीरो हर एक रियल नंबर होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई ज़ीरो नहीं होता। इसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था आपका, कुछ भी नहीं था भाई। आपको मतलब बिना क्वोशिएंट निकाले आपको डिवाइड करना है किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से। अगर आपका वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कोई पॉलिनोमियल था x² प्लस वाई, नहीं, एक ही वेरिएबल में लेते हैं, x प्लस 2, ठीक है, ये पॉलिनोमियल था आपका। तो आपको इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो ये मान लो px था आपको, ठीक है, सॉरी ज़ीरो नहीं, आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आपको किसी से डिवाइड करना है इसे, ठीक है। मान लो आपका gx था, कुछ भी था, x प्लस 2 था, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ को x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकली -2 को रखा, p -2 अगर आपका जो आ रहा है ना, वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर, वो थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में ये था कि अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम से मिलता जुलता था फैक्टर थ्योरम। अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाए डिवाइड करने पे तो वो फैक्टर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देखी थी। पहला था आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो था आपका ये x² y² z², 2xy, ठीक है। x प्लस वाई की होल क्यूब, x की क्यूब, ये देख ली थी हमने, x प्लस माइनस वाई की क्यूब, और एक ये वाला एक्सप्रेशन। इन सबको पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट हो इस पूरे चैप्टर से लेके, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 3, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कुछ गलतियाँ हो गई हो मुझसे, अगर आपको अपना सुझाव देना हो तो टेलीग्राम पर दीजिएगा। आपका बहुमूल्य सुझाव जरूर ही सुना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो।